फ्रेंड्स, हम इस वक्त हैं डीप विद इन द नेचर, प्रकृति की गोद में। और आप जानते हैं इस प्रकृति में, जैसे मेरे पीछे के पत्थर आप देख रहे हैं, कितने डेलिकेट बैलेंस में अभी हैं। आप जानते हैं नेचर का सबसे बड़ा रूल क्या है, जो जिससे ये पूरी प्रकृति चलती है, ये पूरी कायनात चलती है। द नंबर वन रूल ऑफ द नेचर इज दैट ऑफ द रूल ऑफ बैलेंस। जिस तरीके से दिन और रात का बैलेंस रहता है, जिस तरीके से सीजन्स का बैलेंस रहता है, जिस तरीके से लाइफ और डेथ का बैलेंस रहता है। हम सब जब डाइट की बात होती है, खाने पीने की बात होती है, तो हम सब ने एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा सुना है, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। पर बेसिकली ये बैलेंस है क्या, इसकी मैं आपको मेरे समझ के हिसाब से कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। बैलेंस स्पेशली इन रिलेशन टू डाइट 3 लेवल्स पे होता है। नंबर 1, पहला बैलेंस ये है कि हम इस बात को पहले समझे कि हम कोई भी चीज खाते पीते क्यों हैं। व्हाई डू वी ईट? बेसिकली हम खाते इसलिए हैं कि हमको एनर्जी मिले और हमको कैलोरीज मिले। अब हमको एनर्जी क्यों चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए कुछ करने के लिए, एक्टिविटी के लिए, काम करने के लिए। तो सीधी सी बात है, हमको खाना उतना है जितनी की हमारी एक्टिविटी है। दिस इज द बैलेंस नंबर 1। सो ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस नंबर 1 इज द बैलेंस बिटवीन कैलोरी इनपुट एंड कैलोरी आउटपुट। अब किसी भी किताब से आपको पता चल जाएगा कि क्या खाने से कितनी कैलोरी मिलती है और क्या करने से कितनी कैलोरी जाती है। दिस इज बैलेंस नंबर 1। अब आते हैं हम सेकंड नंबर के बैलेंस पे। जब हमारा कैलोरी इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट और समझ जब हमारी पूरी हो जाती है, वी कम कि अब ये कैलोरी इनपुट जो हम कर रहे हैं, ये कैलोरी इनपुट, ये एनर्जी हमको कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, कितनी फैट से मिल रही है, कितनी प्रोटीन से मिल रही है, कितनी मिनरल से मिल रही है, विटामिन से मिल रही है, वगैरह वगैरह। पर हम जब खाते हैं तो क्या हम ये नाप सकते हैं कि कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट आज खाया, कितना ग्राम प्रोटीन खाया, या क्या ये चीज़ें हम अलग अलग खाते हैं? नहीं, ये सब चीज़ें आपस में मिक्स्ड होती हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि पर्याप्त मात्रा में हमने ये बैलेंस, सेकंड नंबर का बैलेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह वगैरह का मेंटेन किया कि नहीं किया? इसका एक सिंपल मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आपके थाली में जितने भी नंबर के कलर्स रहेंगे, जितने रंग रहेंगे अलग अलग, उदाहरण के लिए आपकी थाली में हरा रंग हो सकता है, आपकी थाली में सफ़ेद रंग हो सकता है, आपकी थाली में बैंगनी रंग हो सकता है, आपकी थाली में काला रंग हो सकता है, आपकी थाली में लाल रंग हो सकता है, आपकी थाली में काला रंग हो सकता है। जितने रंग आपकी थाली में रहेंगे और जितने अलग अलग स्वाद आपकी थाली में रहेंगे, आप अपनी थाली को देख लीजिए, आप बता सकते हैं कि जो सेकंड लेवल ऑफ बैलेंस है बिटवीन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह वगैरह, वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो बात हुई सेकंड लेवल के बैलेंस की। उसके बाद हम आते हैं द थर्ड लेवल ऑफ बैलेंस। इसको मैं कहता हूँ बैलेंसिंग द इम्बैलेंस। जब हमने इतनी बातें कर ली, तो क्या हमारा खाना रोज एक जैसा रहेगा? क्या हम कोई चीज़ जो हमको पसंद है और सो कॉल्ड अनहेल्दी फूड है, तो क्या हम कभी वो खा ही नहीं सकते? क्या हम कभी मैगी खा ही नहीं सकेंगे? क्या हमको कभी कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाहिए? नहीं दोस्तों, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को नीरस बना लें। नो, बैलेंसिंग द इम्बैलेंस, जो थर्ड लेवल का बैलेंस है, उसका मीनिंग ये है कि किसी दिन अगर हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो उसके तुरंत बाद या उसके अगले दिन उसको काउंटरैक्ट करने वाली चीज़ें ऐसे खाए कि जिससे वो अनहेल्दी जो हमने खाया उसका असर जो है वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी दिन मैदे वाली चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल समोसे, कचौरियाँ वगैरह, किसी दिन अगर ज़्यादा खा ली, नो प्रॉब्लम, पूरा आनंद लीजिए समोसे का, कचौरी का। पर उसके अगले दिन पर्याप्त मात्रा में सलाद लीजिए, पर्याप्त मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक वगैरह लीजिए, और पर्याप्त मात्रा में फाइबर लीजिए, जिससे मैदा जो पेट में रुक जाता है उसका डाइजेशन और उसकी निकासी में आपको फायदा हो सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि समोसे का मजा भी ले लिया, एट द सेम टाइम उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होने दिया, क्योंकि हमने उसको बैलेंस कर लिया अगले दिन और उसके अगले दिन। दोस्तों, इस नेचर की तरह, इस खूबसूरत वादियों से आप सबको मैं बैलेंस लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूं।